अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस का कहना है कि कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी। अदालत की कासिम सूरी को अपने दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा कराने की हिदायत। इंतखाबात के हवाले से कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। वज़ीर इत्तला मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि 6000 से ज़ायद मुबस्सिरीन और सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी कर चुके हैं। मुबस्सिरीन को कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए इजाज़तनामे जारी किए हैं। बाबरी मस्जिद के मलबे पर राम मंदिर की तामीर और इफ्तिताह की मुसम्मत करते हैं। वज़ीर बराए मजहबी उमूर का कहना है कि आज का हिंदुस्तान इस बात का सबूत है कि जिन्नाह दुरुस्त और नेहरू गलत थे। मोदी एशियाई खित्ते का नेतन्याहू है। इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो मुल्क मुखालिफ इसका फ़ायदा उठाएंगे। अपने मंशूर को लेकर पूरे मुल्क के दौरे कर रहा हूँ। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान के बेशतर अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। शदीद धुंध के सबब 30 परवाज़ें मनसूख। कनाडा ने बैनुल-अक़वामी तालिबे इल्मों के वीज़ों में 35% कमी कर दी। इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है कि रिहायशी इमारतों की शदीद किल्लत के पेश नज़र फैसला किया गया है। ये इक़दामात इनफरादी बैनुल-अक़वामी तलबा के खिलाफ नहीं है। कनाडा में अमरीकी सदारती इंतखाबात लिबरल काबीना के एजेंडे पर सरे फहरिस्त। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि कनाडा और अमरीकी मईशतें हमेशा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अमरीकी इलेक्शन कोई भी जीते, हम तैयारी कर रहे हैं। कनाडा के सूबे ऑटोवा में दुनिया का सबसे बड़े कुदरती आइस स्केटिंग एरिया दोबारा खोल दिया गया। 1.9 किलोमीटर का हिस्सा स्केटर्स के लिए खुला रहेगा। गुज़िश्ता साल पहली बार इस स्केटिंग एरिया को नहीं खोला गया था। इजरायली फ़ौज की गजा में खून की होली। मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई के दौरान धमाका, 24 इजरायली फ़ौजी हलाक। इजरायली फ़ौज महफूज बफर जोन बनाने के लिए हमास की खाली की गई इमारतों को गिरा रही थी कि धमाका हो गया। चीन में शदीद ज़लज़ला, कई इमारतें ज़मीन बोस, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। इमदादी कारकुनों की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड की गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली केस में कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली केस में कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कासिम सूरी की इलेक्शन में मुबैना धांधली केस की समाअत की। अदालत ने कासिम सूरी को अपने दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब तलब कर लिया। लश्करी रईसानी के वकील ने दलाइल दिए कि कासिम सूरी गैर कानूनी तौर पर ओहदे पर विराजमान रहे। उन्होंने स्टे पर ओहदा एंजॉय किया और उनसे मराद और फवाइद वापस होने चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कासिम सूरी के वकील से कहा कि कासिम मुल्क में आइनी बहरान की वजह बने। उनके बारे में ये तजवीज़ दी गई कि आइन शिकनी की कार्रवाई की जाए। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई करें। वकील नईम बुखारी ने बताया कि कासिम सूरी का मुकदमा दीगर केसेस के साथ अदालत ने यकजा कर दिया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी। उनके बारे में 5 रुकनी बेंच के फैसले में
आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज़ दी गई। क्यों न कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी का केस मुकर्रर न होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस करते हुए 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली और कासिम खान सूरी के हरीफ लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को 3 हफ्तों में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत करते हुए केस की समाअत 1 माह बाद तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि 2018 के इंतखाबात में NA 265 में कासिम सूरी पर धांधली से इलेक्शन जीतने का इल्जाम लगाया गया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला मुस्तरद करते हुए उन्हें डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर बहाल कर दिया था और री इलेक्शन के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इंतखाबात के हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इंतखाबात के हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद और वज़ारत इत्तलात के आला हुक्काम के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ज़ाब्ता इखलाक जारी कर चुका है। इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि मुबस्सिरीन गैर मुल्की सहाफ़ियों को 49 वीज़े जारी किए गए। नई दिल्ली हाई कमीशन की 24 दरख्वास्तें वीज़े के लिए ज़ेर गौर हैं। उन्होंने कहा है कि बरतानिया से 25 मुबस्सिरीन के वीज़े प्रोसेस में हैं। रूस से 8 जबकि कनाडा और जापान से भी दरख्वास्तें ज़ेर गौर हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात ने बताया कि 6000 से ज़ायद मुबस्सिरीन और सहाफ़ियों को एक्रीडिशन कार्ड जारी कर चुके हैं। मुबस्सिरीन को कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए इजाज़तनामे जारी किए हैं। पाकिस्तान ने भारत के शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर और इफ्तिताह की सख्ती से मज़म्मत की है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने भारत के शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर और इफ्तिताह की सख्ती से मज़म्मत की है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मकाम पर तामीर होने वाले मंदिर का इफ्तिताह मोदी ने किया। इस हवाले से तकरीब का इनेकाद भी किया गया जिसमें मारूफ शख्सियात फनकारों ने शिरकत की। निगरान वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा कि बाबरी मस्जिद के मलबे पर मंदिर बनाने की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मजहबी जुनूनियत हिंदुस्तान की रियासती पॉलिसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि गुजरात के कसाई का वजीर आजम बनना भारत में जमहूरियत के दावे का पोल खोल देता है। राम मंदिर की तामीर और इफ्तिताह से जहाँ हमारे दिल दुखे हैं वहाँ ये बात भी कहना अहम है कि आज का हिंदुस्तान इस बात का सबूत है कि जिन्ना दुरुस्त और नेहरू गलत थे। अनीक अहमद ने कहा कि मोदी एशियाई खित्ते का नेतन्याहू है जिसके इक़दाम खुद उसकी शख्सियत और जहनी मजहबी जुनूनियत की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आजमाइश की इस घड़ी में हिंदुस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़ा है और आलमी बिरादरी से मुतालबा करता है कि वो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के इफ्तिताह का नोटिस दे। ये इक़दाम नाजी सोच की कड़ी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुझे 4 बार नहीं सिर्फ एक बार मौका चाहिए। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बाकी सियासी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। हम आपस में लड़ते रहेंगे तो मुल्क मुखालिफ उसका फायदा उठाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुआशी मुआहदे के एजेंडे में गालम गलोच नफरत की सियासत नहीं। कारकुनों से दरख्वास्त है आपने गाली गलोच की सियासत नहीं करनी। हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाऊंगा ताकि तलबा को सफर के अखराजात ना करने पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि मुआशरे में तकसीम फैली हुई है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। उनका कहना था कि अपने मंशूर को लेकर पूरे मुल्क के दौरे कर रहा हूँ। गालम गलोच और नफरत की सियासत हमारे मंशूर में नहीं। मुझे 4 बार नहीं एक बार मौका दे, वादे पूरे करूंगा। चेयरमैन पीपी ने कहा कि हमें मौका दिया गया तो खवातीन को बिला सूद कर्जा देंगे, किसान कार्ड लाएंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में किसानों को फसल की कीमत मिलेगी। फसल में नुकसान हुआ तो छोटे किसानों को पैसे दिए जाएंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। आज भी जुड़वा शहरों में सुबह के औकात में शदीद धुंध छाई रही। मजीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। आज भी जुड़वा शहरों में सुबह के औकात में शदीद धुंध छाई रही। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने का इम्कान है जबकि बलूचिस्तान के बेशतर अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई है। मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में मौसम सर्द रहेगा। बहावलपुर, साहिवाल, ओकाड़ा, कसूर,
لاہور، سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ، راولپنڈی، اٹک، جہلم، منگلا، فیصل آباد، جھنگ میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ سرگودھا، منڈی بہاؤالدین، ٹوبہ ٹیک سنگھ، خانیوال، ملتان، خانپور، رحیم یار خان، حافظ آباد، بھکر، لیا، ڈیرہ غازی خان، جیکب آباد، حیدرآباد، موہنجو داڑو، سکھر، لاڑکانہ، دادو میں بھی دھند کا راج رہے گا۔ دھند کے باعث فلائٹ شیڈول مسلسل متاثر ہے۔ آج بھی 30 پروازیں منسوخ کر دی گئیں، جبکہ حد نگاہ محدود ہونے کی وجہ سے 6 غیر ملکی پروازیں متبادل ایئرپورٹ منتقل کر دی گئیں۔ شدید دھند کے باعث حادثات سے بچنے کے لیے کئی موٹر ویز کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔